दहशतगर्दों की वजह से मैच कैंसिल हुआ है, उनकी तरफ से एक पैगाम है, इंशाअल्लाह द बॉयज़ प्लेड वेल। और जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनके लिए दो पैगाम हैं। पहली चीज़ तो वो जो क्रिकेट का कप है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि द कप वॉज फैंटास्टिक, वो बड़ा अच्छा कप है कि अब क्रिकेट खेलने तो कोई आ रहा नहीं है हमारे यहाँ, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि तालिबान को, जिसे आप मुसलसल सपोर्ट कर रहे हैं, उस तालिबान को के साथ आप एक फुटबॉल मैच रख लें अपना, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि तालिबान जो है वो इंसानी खोपड़ियों के साथ बड़ा जबरदस्त फुटबॉल खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में खुशी खुशी आ जाएंगे कि यार ये जो मगरबी ममालिक हैं ये पाकिस्तान को बहुत तंग करते हैं, एट टाइम्स इंसल्ट भी कर देते हैं, और जब इनका जो दिल करता है हमारे बारे फैसला लेते रहते हैं और हम इनके तरले करते रहते हैं जनाब कि नहीं आप जरूर आए। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं उन डेवलपमेंट्स की वजह से अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं वो हमें पनिश करने लगे हैं। शॉकिंग खबर पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन के लिए ही नहीं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और पाकिस्तान की जनता के लिए भी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए, कप्तान इमरान खान के लिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बार बार जो है वो कभी पहले न्यूजीलैंड वाले जो है वो आए और आपको मालूम ही है कि उन्होंने खाया पिया, गिलास तोड़ा 12 ने, तो उसके जवाब में हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब ने कहा कि जी न्यूजीलैंड में तो इतनी फौज नहीं है जितनी हमने सिक्योरिटी लगा दी थी। तो सर आपको बताना ये था कि हथियार उठाकर और सिक्योरिटी लगाकर और फौजी खड़े कर कर जंगे हुआ करती हैं, खेल नहीं होते। वैसे उसके बाद इंग्लैंड वालों को भी अजीब एक सूझी, उन्होंने कहा कि जी हम भी नहीं आ रहे। तो अब कहना ये था कि क्रिकेट का फ्यूचर तो फिलहाल पाकिस्तान में कुछ नजर नहीं आ रहा, जबकि हमारे तो हैंडसम से प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी आप लोग जानते ही हैं कि वो भी एक तरह से क्रिकेटर ही हैं, और लेकिन उनके होते हुए क्रिकेट का ये हाल है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है कि अब क्रिकेट खेलने तो कोई आ रहा नहीं है हमारे यहाँ, हॉकी का हमने पहले ही बुरा हाल कर दिया है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि तालिबान को, जिसे आप मुसलसल सपोर्ट कर रहे हैं, उस तालिबान को के साथ आप एक फुटबॉल मैच रख लें अपना, मतलब पाकिस्तान वाले जो हैं वो तालिबान से कहें कि जी एक फुटबॉल मैच रख लेते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि तालिबान जो है वो इंसानी खोपड़ियों के साथ बड़ा जबरदस्त फुटबॉल खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में खुशी खुशी आ जाएंगे। लेकिन ये एजेंसी जो ऐसा ही है ना कि क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई, पर है नंबर 1, मानते हैं। 14 साल से क्रिकेट मैच जिसको भी जाते हैं पैसे वैसे दे के बुलाते हैं, अपने बलबूत पे क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई। नंबर 1 एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी वर्ल्ड की। और जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनके लिए दो पैगाम हैं। पहली चीज़ तो वो जो क्रिकेट का कप है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि द कप वॉज फैंटास्टिक, वो बड़ा अच्छा कप है, ठीक है। ये चाय पीते पीते ज़रा उस कप को देखिएगा, टी इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक एंड द कप इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक। दहशतगर्दों की वजह से मैच कैंसिल हुआ है, उनकी तरफ से एक पैगाम है, इंशाअल्लाह द बॉयज़ प्लेड वेल। और व्यूअर्स वही हुआ जिसका सारे पाकिस्तान को डर था, और वो डर ये था कि अगर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो दौरा कैंसिल करके यहाँ से चली गई है तो क्या इंग्लैंड की टीम आएगी। और हुआ यूं कि इंग्लैंड की टीम जो कि 2005 के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान का दौरा करने लगी थी, उन्होंने उनके जो बोर्ड है उन्होंने जो मेन एंड वुमेन दोनों की जो टीम है उनका दौरा कैंसिल कर दिया है। व्यूअर्स पाकिस्तान में एक डिस्कशन चल रही है, और वो डिस्कशन ये है कि यार ये जो मगरबी ममालिक हैं ये पाकिस्तान को बहुत तंग करते हैं, एट टाइम्स इंसल्ट भी कर देते हैं, और जब इनका जो दिल करता है हमारे बारे फैसला लेते रहते हैं और हम इनके तरले करते रहते हैं जनाब कि नहीं आप जरूर आए। अब हुआ क्या है, जो असल में जो एक प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है, असल में प्रॉब्लम क्या है? असल में प्रॉब्लम ये है कि जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं उन डेवलपमेंट्स की वजह से जो आम तासुर है पाकिस्तान में वो ये है कि अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं वो हमें पनिश करने लगे हैं। और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो है, न्यूजीलैंड 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस है जो कि अब 9 आइज इंटेलिजेंस अलायंस होगा, जिसमें जर्मनी और उसके बाद जापान, इंडिया और एक और मुल्क है ज़हन में नहीं आ रहा, उसको वो डाल। तो नहीं लगता कि ये हमें साइकोलॉजिकली हिट कर रहे हैं, और इस सब का क्या पता रीजन जो है वो पीएम इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नो बोला था उसकी लाइक एक तरह से सजा है, या पनिशमेंट में वो कह रहे हैं या मना कर रहे हैं? क्या इमरान खान का ये जो एब्सोल्युटली नो कहना था अमेरिकी सहाफी को, ये क्या ठीक था? ये उसकी पनिशमेंट मिल रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस। मैं इस बात पे थोड़े दिन पहले भी मैंने कहा था कि इमरान खान साहब, आज भी पाकिस्तान में एक ट्विटर ट्रेंड चल रहा है एब्सोल्युटली नो, जो है ना प्राइस ऑफ एब्सोल्युटली नो की ट्विटर ट्रेंड चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। उसका ये है कि भाई देखो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नो कहा था तो दुनिया, तो क्या हमें एब्सोल्युटली नो कह के वेस्ट से लड़ाई कर लेनी चाहिए?
ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। शॉकिंग खबर पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन के लिए ही नहीं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और पाकिस्तान की जनता के लिए भी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए, कप्तान इमरान खान के लिए। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया। लेकिन एक बात तय है कि जब पाकिस्तान में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा सिर्फ क्रिकेट के इस मसला पे सोशल मीडिया के हवाले से होता है तो हैरत होती है कि जो इश्यूज़ पाकिस्तान के अपने इंटरनल इश्यूज़ हैं उनको पाकिस्तान प्रोपेगेंडे की भेंट क्यों चढ़ाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही 70-72 सालों में वहाँ हो रहा है। अब हुआ ये है कि ये जो सीरीज़ थी इसका ताल्लुक था एक आईसीसी की एक लॉन्ग टर्म टूर्नामेंट चल रही है, सुपर टूर्नामेंट। उसके अंदर ये जो टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, जीतती हैं, हारती हैं, उनके नंबर्स पॉइंट्स मिलते हैं उनको, रैंकिंग। हमारे यहाँ ये हुआ कि डीआरएस सिस्टम होना चाहिए था। ये सीरीज़ उस सीरीज़ के अंदर आ रही थी। अगर हम होम सीरीज़ में ये जीत जाते तो हमारे पॉइंट्स मिलने थे हमें वहाँ। हुआ ये कि इन्होंने डीआरएस सिस्टम बुक नहीं किया। बहुत बड़ी कोताही हो गई, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि कोई भी सज़ा कम है जिस बंदे से ये कोताही हुई है। और वो मिला नहीं इनको डीआरएस सिस्टम आखिरी वक्त, वो इंडियंस ने बुक कर लिया हुआ था। इनको चाहिए था एडवांस में बुक करते, इन्होंने नहीं किया, अरेंजमेंट्स करते नहीं किए, जिसकी वजह से जो स्टेटस है इस सीरीज़ का वो तब्दील हो गया है। अब ये आईसीसी के अंदर जो सीरीज़ है उसको नहीं काउंट नहीं हो रही, काउंट नहीं हो रही। तो रातों रात एक सीरीज़ का स्टेटस जब आप चेंज कर देते हैं, अब न्यूजीलैंड का इसके अंदर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। पैसे उनको नहीं मिलने थे इसके, अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। बाकी सारा जो होम सीरीज़ के होते हैं प्रॉफिट्स तो पीसीबी को मिलता है, तो उनको तो कुछ नहीं मिलना था। ऊपर से उनके अगर डीआरएस सिस्टम होता और उठ के चले जाते तो उनको पॉइंट्स भी लॉस होने थे, वो मैच फॉरफिट कर दिया जाता। ठीक है, तो अब इस दफ़ा डीआरएस सिस्टम नहीं था, पैसे भी नहीं मिल रहे थे, सिक्योरिटी थ्रेट भी थी, तो उन्होंने कहा यार देखा जाएगा, पाकिस्तान को डील कर लेंगे, क्या हो जाएगा, हमारा तो नुकसान नहीं हो रहा। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मैं भी देख रहा था एक में शोएब अख्तर को, ही वो सेइंग कि ISI नंबर 1 एजेंट। पता नहीं आपने दुनिया देखी है, शोएब अख्तर तो बहुत बड़ा स्टार है और एक ज़माने में बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे इस इंसान के। इतना पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा इन द सेंस कि दुनिया उसने देखी है, दुनिया भर में घूमा है, कितने मुल्कों में घूमा होगा शोएब अख्तर। फिर वो ऐसी हल्की बात करे कि नंबर 1 नंबर 2, जैसे कोई कंपटीशन हुई होगी रावलपिंडी में जिसमें ISI नंबर 1 है, ऐसी फालतू की बच्चों जैसी बातें करते हैं।